हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का तुम्हारा चैप्टर 1। और ये वन शॉट रिवीज में हम छोटे छोटे टॉपिक्स में और जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है। कंप्लीट चैप्टर जब मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कंप्लीट फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले देखोगे तुम्हारा साइंस का जो चैप्टर 1 है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ का क्या मतलब है कि हमारे आसपास अराउंड में जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़, इन सभी चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। अगर मेरे पास ये मार्कर है तो मार्कर को भी मैं मैटर पदार्थ कह सकता हूँ। अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड भी क्या एक तरीके का मैटर है, पदार्थ है। तो आखिर ये जो मैटर है, पदार्थ जो है, आखिर बना किन चीज़ों का होता है, तो बहुत ही छोटे छोटे कणों का बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। अब ये पार्टिकल्स नॉर्मल आंखों से हमें नहीं दिख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नैनोमीटर में छोटे होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो। ठीक है, तो सिर्फ ये अगर पूछा जाए कि पदार्थ किन चीज़ों के बने होते हैं तो पदार्थ सूक्ष्म कण के बने होते हैं। कि पार्टिकल्स, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, कि बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों से मिल के एक कोई पदार्थ बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं पदार्थ के क्या क्या गुण हैं। तो यहाँ पर है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दिन। अगर मान लो कि ये मार्कर है मेरा, इस मार्कर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये भी तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक पार्टिकल्स इसका एक यहाँ होगा, एक पार्टिकल्स इसका यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, कहीं तीसरा यहाँ होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता रहेगा, चाहे कितना भी हो, हल्का सा इतना हो या इतना ज़्यादा हो, लेकिन स्पेस इनके बीच में होगा ही होगा। सेकंड चीज़, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो पार्टिकल्स है कभी भी एक जगह रुक के नहीं रह सकते एक जगह। हमें क्या है, मार्कर अगर दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे, पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो मार्कर मेरे हाथ से भाग के उधर क्यों नहीं जा रहा। तो ऐसा नहीं, भाग के नहीं जाएगा, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने पड़े हैं, इसके अंदर जो दबे पड़े हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ भागने में लगे पड़े हैं। या अगर बोर्ड है तो बोर्ड में एक कण पार्टिकल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से कण भागते चल रहे हैं, तो कभी भी एक जगह रुक के नहीं रह सकते। तीसरी चीज, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मान लो एक कण मेरा ये रहा, एक कण यहाँ पर इस तरीके से है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पकड़ के इस तरह खींच रहे हैं आपस में। तो खींच रहे हैं तो क्या, अगर दोनों ही एक दूसरे को खींचेंगे तो चिपकेंगे नहीं, तो इनके बीच में एक आकर्षण बल होगा। तो कणों के बीच में एक चीज़ और याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो कणों के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल भी होता है, जो कैसे होता है, एक दूसरे को आकर्षित करने पर आता है। अगर कोई भी कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब हमने पहला पढ़ा था कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, तो रिक्त स्थान भी कैसा होता है कि जब कोई चीज़ एक दूसरे को खींचेगी तो इनके बीच में क्या बना रहेगा, एक रिक्त स्थान, एक स्पेस बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइफ एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो तुम सबने ठग ऑफ वॉर खेला होगा रस्सी खींचने का, कि एक आदमी इधर से रस्सी खींच रहा है, एक आदमी इधर से रस्सी खींच रहा है। तो क्या तुम दोनों कभी आपस में चिपक जाते हो? नहीं ना। उसमें क्या है कि तुम दोनों एक दूसरे को पकड़ के खींचते रहते हो और वो स्पेस वो बना रहता है। तो पार्टिकल्स भी कुछ वैसे ही करते रहते हैं। ठीक है, तो अब आता है पदार्थ की अवस्था। कि जो मैटर्स है वो कितने तरीके के होती हैं। मेनली तो अगर बात करें 5 तरीके की होती हैं, लेकिन तुम्हारी क्लास 9th है, बेसिक क्लास है, इसलिए तुम्हें सिर्फ 3 पढ़नी है, जिसमें आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में तुम्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ठोस। ठोस होता क्या है, मैंने एक में ही 3 पॉइंट्स बना दिए, तुम पेपर में चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो। सॉलिड ठोस की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम एंड मास, आकार, आयतन और द्रव्यमान, सभी तीनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर मैं फिर से एग्जांपल लूँ, अपने मार्कर का लूँ या अपने बोर्ड का लूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ें सॉलिड के अंदर है, ठोस के अंदर है, उनका क्या शेप चेंज होता है। अगर जैसा ये, इसको तुम कहीं भी रख दो, किसी पानी में डाल दो, किसी ज़मीन पे रख दो या किसी बर्तन में डाल दो, तो क्या इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी जो है इसके अंदर की, क्या वो चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। मास होगा जो चेंज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो तीनों कैसे होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, इनका निश्चित होता है। लीस्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी, अत्यधिक कम संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता। लीस्ट का मतलब कम, बहुत ही कम, ना के बराबर। अगर मैं इस मार्कर को दबाता हूँ
तो क्या ये दब सकता है? दबेगा ये नहीं। ज़्यादा बल लगाने पे, ज़्यादा फोर्स लगाने पे ये टूट जाएगा, लेकिन इसके आकृति में भी चेंज ज़्यादा नहीं आएगा, बस इसके बीच का जो पोर्शन जो टूटेगा बस उसमें चेंज होगा। ऐसे नहीं कि ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंडर से स्पेयर बन जाएगा, गोला बन जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो इसके अंदर कैसे होती है? लीस्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, सबसे कम संपीड़ितता होती है। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए। फिर दूसरी की बात करते हैं लिक्विड द्रव्य, जो हम पानी वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, तेल है, ये सारी चीज़ें क्या है? एक लिक्विड होती है। तो लिक्विड के अंदर क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास बट नॉट फिक्स्ड शेप। अब नॉट फिक्स्ड शेप का क्या मतलब है? एक बात बताओ, अगर तुमने पानी लिया, पानी तुम्हारी बोतल में है तो बोतल की शेप का दिखता है पानी। अगर उसी पानी को तुमने एक गिलास में डाल दिया तो वो पानी जो है अब किस शेप का दिखता है तुम्हें? गिलास के। अब वो डिपेंड करता है तुमने कैसी गिलास ले रखी है। नॉर्मल स्टील की गिलास है, कांच की गिलास है, डिज़ाइनर गिलास है, तो उस शेप का पानी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम एंड मास कैसा होता है? फिक्स होता है। और ये कैसा होता है? ऑलमोस्ट कॉम्प्रेस किया जा सकता है, लगभग संपीड़ित, मतलब जिसको लगभग दबाया जा सकता है। अगर तुमने बोतल में पानी ले रखा है तो उसको तुम लगभग दबा सकते हो, ज़्यादा दबाने पे क्या है? पानी पूरा बाहर निकल जाएगा, होली होली हो जाएगी तुम्हारी। फिर तीसरे नंबर पे आता है गैस। गैस में क्या होता है? कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना शेप होता है, ना वॉल्यूम होता है, ना मास होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि इसकी जो शेप है गैस की, अगर इस जिस कमरे में अगर मान लो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो इस कमरे में भी गैस है, तुम जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ भी गैस है, तुम खेलने बाहर जा रहे हो वहाँ भी गैस है। नॉर्मल हर तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारी गैस भरी पड़ी है। नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इतनी सारी गैसें पड़ी है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उन सब का कोई फिक्स शेप है? जिस कमरे में गई उस शेप का। हमारे आसपास है तो हमारे आसपास जैसी जैसी चीज़ें होंगी उसके अंदर। कोई खाली डब्बा पड़ा हुआ उसके अंदर, तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, उसका कोई फिक्स्ड मास नहीं होता। और ये कैसा होता है? हाईली कॉम्प्रेस। हाईली कॉम्प्रेस का मतलब कि अगर मान लो इस कमरे में पूरा गैस है, मेरे यहाँ पे भी गैस घूम रहे होंगे और मैंने इसको क्या कर दिया? पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या है? इसको मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से दबा रखा है, तो इसको कैसे कहेंगे? हाईली कॉम्प्रेस, अधिक संपीड़ित। ठीक है। अब एक टर्म मैंने तुम्हें बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि आकर्षण बल। कणों के बीच में, एक दूसरे के बीच में क्या होता है? आकर्षित करते तो क्या बना होता है? आकर्षण बल। किस में ज़्यादा होगा? दिमाग लगा के बताओ जरा। कौन सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं? सॉलिड, ठोस होते हैं, तो आकर्षण बल किस में ज़्यादा होगा? सॉलिड के अंदर। फिर उससे कमज़ोर कौन है? लिक्विड। फिर उसके अंदर सबसे कमज़ोर कौन है? गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर तो दूर भागते रहते हैं। किसके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा? गैस वाले के अंदर, क्योंकि गैस एक इधर पार्टिकल्स है तो एक यहाँ घूम रहा है। पार्टिकल्स में स्पेस, जगह ज़्यादा होने का मतलब क्या? कि उसकी जगह पे हम अपना कोई भी मूवमेंट फ्री कर सकते हैं। हवा में हम पूरा अपना हाथ घुमा सकते हैं, पानी में पूरा घुमा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है पानी में, हमारा हम पानी को काटना पड़ता है, पानी को पूरे फोर्स के साथ ऐसे पीछे करना पड़ता है जब हम तैरते हैं तो। लेकिन क्या तुम सॉलिड में कर सकते हो? अगर मैं इस बोर्ड में तैरूँ तो क्या मैं तैर पाऊँगा? इसमें क्या है कि आपस में जाके इसमें लड़ जाऊँगा। तो इसमें क्या है कि सॉलिड में हम तैर नहीं सकते, मतलब इसमें स्पेस बहुत ही कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैस के अंदर। इस तरीके से तुम्हें याद कर सकते हो। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जस्ट उसमें क्या है कि स्पेस का भी, कि सबसे कम स्पेस किसके अंदर होगा? सॉलिड के अंदर होगा। सबसे सॉलिड के बाद किस में थोड़ा सा ज़्यादा होगा? लिक्विड के अंदर होगा। सबसे ज़्यादा स्पेस, रिक्त स्थान किसके अंदर होगा? गैस के अंदर होगा। तो इतनी चीज़ें थी कि मैटर्स के बारे में, कि मैटर जो होते हैं किस किस तरीके से होते हैं। अगर वन शॉट में अगर दोबारा में बताऊं तो मेडिकल्स बहुत ही छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। तीन तरीके के होते हैं: ठोस, द्रव्य, गैस। जिसके ठोस में उसका आकार, आयतन, द्रव्यमान सब चीज़ निश्चित होता है, संपीड़ितता सबसे कम होती है। द्रव्य के अंदर आकार निश्चित नहीं होता, द्रव्यमान और आयतन निश्चित होते हैं, लगभग उसको दबा सकते हैं हम, संपीड़ितता कर सकते हैं उसके अंदर। और गैस के अंदर कुछ भी निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होते हैं पूरे तरीके से, और उसको हम पूरे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दबा सकते हैं। आकर्षण बल किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा? ठोस के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैस के अंदर। और एक स्थान सबसे कम किसके अंदर होगा? सबसे कम होगा ठोस के अंदर, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड के अंदर, उसके बाद फिर गैस के अंदर।
ठीक है। उसके बाद तुम्हारा टॉपिक आता है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, पार्ट सेकंड में मिलेंगे। थैंक यू।